हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस टाइप के प्रश्न हमेशा पेपर में देखने को मिलेंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा है? 108 है। आप 107 पार्ट नहीं देखें तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यदि CAT को एक कूट लिपि में यानी 3120 लिखा जाता है तो यानी नवीन यानी NAVIN को उस कूट लिपि में किस प्रकार लिखा जाएगा। देखिए यह क्या करेंगे, प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे और समझेंगे इसमें क्या बोल रहा है। ठीक, देखिए यहाँ पर क्या दिए, यहाँ पर आपको दिया है, यहाँ पर दिया कि CAT को क्या कूटलिपि लिख रहा है यानी 3120 लिख रहा है। ठीक उसी प्रकार से आपको नवीन को बताना है कि यानी NAVIN को किस तरह से कूटलिपि लिखा जाएगा। ठीक, तो देखिए यहाँ पर क्या देखेंगे, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे कि सी, यहाँ पर क्या लिखा है, देखिए CAT को क्या लिख रहा है, आपको 3120 लिख रहा है। 3120 देखेंगे किस प्रकार से लिख रहा है। ठीक, देखिए सी कितने पता है तो सी आपको 3 पता है, ए कितने पता है तो 1 पता है। ठीक, 20 कितने यानी टी कितने पता है 20 पता है, यहाँ पर 20 लिखा है। तो देखिए इसको ध्यान से देखने के बाद में इसमें कुछ लिख रहा है। देखिए आपको जो स्थानीय मान लिखा है ना 3120 आ गया, कितना आ गया 3 1 20 आ गया यानी 3120 आ गया। ठीक वही आपको यहाँ पर लिख दिया है, 3120 लिखा है। ठीक उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर देख लेते हैं क्या दिखा है, नवीन दिया है। क्या दिया है, नवीन को किस कूट यानी कुछ कूट भाषा में लिखा जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया, एन दिया है। ठीक, एन हो गया, ए हो गया, भी हो गया, आई हो गया और यहाँ पर क्या हो जाएगा, एन हो गया। नवीन को क्या लिखेगा, तो देखिए एन कितने पता है, एन कितने पता है, एन आपको 14 पता है। ए कितने पता है तो 1 पता है। भी कितने पता है तो 22 पता है। ठीक, आई कितने पता है तो 9 पता है। एन कितने पता है तो 14 पता है। कितने पर 14 पर। देखिए क्या लिखा गया यानी 14 1 22 9 14, देखेंगे किस ऑप्शन में लिखा हुआ है। ठीक, देखिए 14 1 22 9 14 यानी 14 1 22 9 14 यानी ऑप्शन नंबर आपका किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर आपका ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए 4 समुच्चयों में से वह समुच्चय ज्ञात कीजिए जो दिए गए समुच्चयों जैसा है। यानी देखिए यहाँ पर एक समुच्चय दिया है, दिया गया समुच्चय क्या है 12 72 और 216, ये आपस में जिस प्रकार से संबंधित हैं ठीक उसी प्रकार से आपको इस 4 ऑप्शन में से बताना है कि कौन सा ऑप्शन है जो इस प्रकार से संबंधित है। देखिए यहाँ पर क्या देंगे, यहाँ पर देखेंगे कि जो प्रश्न दिया है वो प्रश्न में समुच्चय किस प्रकार से संबंधित है। ठीक, देखिए दिए गए समुच्चय किस प्रकार संबंधित है, तो क्या लिख रहे हैं 12 से क्या हो रहा है 72 हो रहा है, 12 से 72 हो रहा है और 72 से क्या हो रहा है 216 हो रहा है। तो 12 से 72 किस प्रकार हो रहा है, तो 12 में क्या करेंगे कि 72 आ जाएगा। तो देखिए 12 में अगर हम क्या करते हैं वर्षक 72 यानी यहाँ पर क्या करते हैं 6 से गुना कर लेते हैं। जब 6 से गुना करेंगे तो 72 आ गया और 72 में क्या करेंगे तो 72 में क्या करेंगे 216 आ जाएगा। देखिए तो 72 में क्या करते हैं 3 से गुना कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा 3 दूना का 6 हो गया, 7 दूनी के 17 के 21 हो गया, यानी ये क्या आ गया यहाँ पर यानी 6 से यानी 12 में 6 से गुना करेंगे तो 72 आ गया, फिर 72 में 3 से गुना करेंगे तो 216 आ गया। उसी प्रकार से आपको बताना इस 4 ऑप्शन में से कि कौन सा जो इस प्रकार से संबंधित ऑप्शन है। ठीक, तो देखिए अगर ऑप्शन ए देखेंगे तो क्या दिए 11 दिया है, यहाँ पर क्या दिए 11 दिया है। 11 को अगर 60 को ठीक और हम 30 को रखेंगे तो देखिए यहाँ पर क्या दिया है 11, तो अगर 11 को हम यहाँ पर करेंगे 11 में क्या करेंगे 6 से तो 11 छक 66 होगा, लेकिन यहाँ पर 60 दिया है, यानी इसका मतलब कि ऑप्शन नंबर ए आपका नहीं हो पाएगा। ठीक, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका नहीं होगा। देखिए ऑप्शन दूसरा देखते हैं। ठीक, देखिए ऑप्शन दूसरा देखेंगे, जब ऑप्शन दूसरा देखेंगे तो इसमें क्या दिए, ऑप्शन दूसरा में दिया है 5 दिया है, फिर आपको 30 दिया है, फिर आपको 90 दिया है। क्या दिया 90 दिया है। तो देखिए जब ऑप्शन बी देखेंगे, ठीक ऑप्शन बी है, तो जब यहाँ पर देखिए 6 यानी 5 में क्या करेंगे तो 5 में क्या करेंगे 6 से गुना करेंगे तो 6 5 30 होता है और 30 में क्या करेंगे 9 यानी 30 में क्या करेंगे 3 से गुना करेंगे तो तितली के कितना गया
9 आ गया। कितना गया? 9 आ गया। यानी देखिए जो आपका दिया गया समुच्चय जिस प्रकार से संबंधित था, यानी 12 में 6 से गुना किए तो 72 आ गया, और 12 में 72 में 3 से गुना किए तो 216 गया। ठीक उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर आपको ऑप्शन बी में दिख रहा है, ऑप्शन बी में दिख रहा है कि 6, यानी 5 में 6 से गुना किए तो 30 आ गया। कितना दिया था? 5 30 90 दिया था, तो 6 5 30 हो गया, या तितली का 9 हो गया। यानी ऑप्शन नंबर कौन? ऑप्शन नंबर आपका बी जो सही हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी इस प्रकार से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। देखिए यहाँ पर एक शब्द लिखा हुआ है, ठीक, इस क्या करेंगे, प्रश्न को अच्छे तरीके से समझेंगे और पढ़ेंगे। ठीक, देखिए यहाँ पर एक शब्द लिखा है, इस शब्द में पूछ रहा है कि इस शब्द में इन 4 ऑप्शन में से कौन सा एक ऐसा यानी शब्द है जो कि इस शब्द से मिलकर नहीं बना है। ठीक, क्या है? नहीं बना है। तो देखिए यहाँ पर क्या देखते हैं, यहाँ पर क्या देखेंगे कि देखेंगे कि कौन सा जो ऑप्शन है इससे मिलकर नहीं बना है। देखिए आपको पहला ऑप्शन में क्या दिख रहा है? FAI दिख रहा है। देखिए यहाँ पर कहीं दिख रहा है, देखिए एफ हो गया, ए हो गया, आई हो गया, यहाँ तक दिख रहा है NTIN, यानी क्या लिख रहा है? फाइटिंग। तो फाइटिंग में आपको यहाँ पर क्या लिख रहा है? एन हो गया। तो देखिए एन लिखा है आपको, कहाँ पर? एन दिया है। फिर इसमें क्या दिया है? टी दिया है, तो टी दिया है, टी दिया है। फिर आई दिया है, आई दिया है, एन दिया है, एन दिया है, और जी दिया है। यहाँ पर कहीं जी दिया है, जी जी जी। ऑप्शन ए में देखिए जी दिया है। देखिए यहाँ पर क्या दिया है? जी दिया है। लेकिन यहाँ पर देखिए जो आपका शब्द दिया है उस शब्द में कहीं जी दिख रहा है? आपको शब्द में कहीं जी दिख नहीं रहा है। ठीक, क्या है? नहीं दिख रहा है। यानी इसका मतलब कि आपको यही आपको क्या हो जाएगा? नहीं बनाया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर देखिए इसका क्या होगा, यानी जी का प्रयोग किया गया है, यानी जी का प्रयोग किया गया है। ठीक, किया गया है, यानी इसमें जी का प्रयोग किया गया है। इसमें क्या किया है? ऑप्शन ए में जी का प्रयोग किया गया है, लेकिन आपको इस शब्द में जो प्रश्न दिया है उसमें जी का प्रयोग नहीं किया गया। यानी इसी जो ऑप्शन है इससे मिलकर आप शब्द से बनाया नहीं जा सकता है। यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यदि Q का अर्थ योग करना, J का अर्थ गुना करना, T का अर्थ यानी घटाना और K का अर्थ भाग देना, तो यहाँ पर एक समीकरण लिखा हुआ है। ठीक, इस समीकरण के बराबर बताना है कि कौन सा संख्या होगा। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, प्रश्न को अच्छे तरीके से पढ़ेंगे और प्रश्न को समझेंगे कि किस प्रकार से बन रहा है। देखिए अब यहाँ पर क्या दिए, यहाँ पर आपको समीकरण में ध्यान देना है। किसमें? समीकरण में हमको ध्यान देना है। तो समीकरण में किस प्रकार से ध्यान देना है, यहाँ पर क्या दिए, यानी क्यू का अर्थ क्या है? योग करना। यानी क्यू, देखिए समीकरण में कहाँ क्यू लिखा है, इसके जगह पर हमको योग यानी प्लस करना है, जोड़ देना है। उसके बाद में देखिए जे का अर्थ क्या है? गुना करना। तो जे कहाँ दिया? यहाँ पर, इसके जगह पर क्या करना है? गुना करना है। फिर आगे देखिए, आगे हमको क्या बोल रहा है, आगे देखिए टी का अर्थ क्या है? घटाना। तो टी कहाँ दिया? यहाँ पर, इसकी जगह पर क्या है? माइनस है। फिर बोल रहा है कि के का अर्थ क्या है? भाग देना है। तो के का अर्थ क्या होगा? यहाँ पर भाग देना है। अब देखिए समीकरण को जो बोल रहा है उसके आधार पर हम बना दिए। अब इसको क्या करेंगे? सोल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर 30 हो गया, 30 भागा हो गया। ठीक, कितना दिया? 2 दिया है। फिर उसके बाद में फिर कितना हो गया? +3 दिया है। फिर आपको गुना कितने दिए? 6 दिया है। फिर आपको यानी माइनस कितने दिए? 5 दिया है। बराबर में यहाँ पर सोल्व होगा। देखिए अब पहले क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले भाग करेंगे। तो क्या हो गया? भाग में क्या हो गया? 15 दूना का 30, यानी यहाँ पर क्या आ गया? 15 आ गया। 15 दूना का 30, 15 3, फिर गुना कितने दिए? 6, -5 दिए, फिर बराबर यहाँ पर। अब देखिए अब इसको क्या करते हैं कि गुना कर लेते हैं। फिर कितना हो गया? 15 प्लस हो जाएगा, यहाँ पर कितना होगा? यानी प्लस हो गया। फिर 36 18 हो गया, यानी इसको गुना किया तो 18 माइनस कितना हो गया? 5 हो गया। फिर यहाँ पर बराबर हो जाएगा। ठीक, कितना हो गया? बराबर कितने दे? वाट दिए। अब यहाँ पर सोल्व करते हैं। यहाँ पर कितने दिए? 15 और 18 को क्या करते हैं? 15 18 को क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। पहले इसको क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो 15 18 को जोड़ देंगे तो 8 5 कितना हो गया? 13। यहाँ पर कितना हो जाएगा? 8 5 कितना हो गया? 13 हो गया। 8 5 13 हो गया, 13 हो गया, एक हासिल बचा। ठीक, 2 1 3 हो गया। कितना हो गया? 33। यानी 33 में से अब क्या करना है? 5 को घटा लेना है। जब 33 में से 5 को घटा लेंगे तो कितना बचेगा?
यहाँ पर 28 बचेगा। कितना बचेगा? 28 बचेगा। तो इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कितना हो गया? 28 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। तो 28 देखेंगे कि किस ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5 नंबर प्रश्न है, इसमें दिया है कि दी गई आकृति को मोड़कर निम्नलिखित में से कौन सा घन बनाया जा सकता है। देखिए यहाँ पर एक ई आकृति दिया है, इस आकृति को अगर हम मोड़ देंगे तो कौन सा घन बनेगा, आपको इस 4 ऑप्शन में से बताना है, ठीक, कि कौन सा घन बनेगा। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, अगर घन घनाभ में आपको इस तरह का प्रश्न दिया रहेगा, इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले प्रश्न को अच्छे तरीके से पढ़ेंगे और समझेंगे कि इसमें क्या बोल रहा है। ठीक, देखिए इस आकृति को हम मोड़ेंगे ना तो कौन सा घन बनेगा। ठीक, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, विपरीत देखते हैं। क्या देखेंगे? विपरीत देखेंगे, कौन किसका विपरीत है, तभी आपको घन बन पाएगा। देखिए इसका विपरीत यानी एफ, एफ का विपरीत क्या हो जाएगा? बी हो गया। और ई का विपरीत क्या हो जाता है? सी हो गया। और डी का विपरीत क्या हो गया? ए हो गया। यानी यहाँ पर देखिए अच्छे तरीके से समझ लीजिए, एफ लिखा है, एफ के बाद में फिर क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। ई के बाद में क्या हो गया? डी हो गया। ये सबका क्या करेंगे? विपरीत रखेंगे। क्या रखेंगे? विपरीत रखेंगे। यहाँ पर क्या हो जाता है? विपरीत। देखिए यहाँ पर विपरीत यानी विपरीत, ये विपरीत हो गया। विपरीत यानी एफ, एफ का विपरीत कौन हो गया? बी हो गया। ई का विपरीत कौन हो गया? तो ई का विपरीत आपको सी आ जाएगा। ठीक, और आपको डी, डी का विपरीत कौन हो गया? ए हो गया। डी का विपरीत कौन हो गया? ए हो गया। जो विपरीत आ गया उसी को आप देखिए कि कौन सा ऑप्शन में आपको दिख रहा है। देखिए आपको कौन सा देखना है, यानी एफ ई डी, एफ ई डी देखना है कि कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, वही आपको घन बनाया जा सकता है। देखिए एफ ई डी, तो एफ दिया है, ई दिया है, लेकिन बी दिया है, यानी ऑप्शन ए नहीं बन रहा है। ठीक, ये घन नहीं बन रहा है। बी में देखिए तो डी दिया है, ई दिया है, लेकिन फिर यहाँ पर ए आ गया, हमको एफ लाना चाहिए, नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। देखिए बी में तो एफ बी आ गया, एफ नहीं है, यानी एफ ई डी आना चाहिए, ये भी नहीं होगा। ठीक, देखिए एफ ई डी, ई एफ डी, यानी ऑप्शन नंबर डी आपको क्या है, जो मोड़कर घन बनाया जा सकता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए निम्न आकृतियों में भाई, पति तथा पुरुष के संबंध को सही ढंग से कौन चित्रित कर पाती हैं। देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले अच्छे तरीके से प्रश्न को पढ़ेंगे और फिर समझेंगे कि इसमें क्या बोल रहा है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, इस आकृति में आपको इस चार गो वेन डायग्राम दिया है। इस 4 वेन डायग्राम में से कौन सा जो संबंधित है, कौन सा, यानी भाई, पति और पुरुष ले आपस में संबंधित है। ठीक, ये 4 ऑप्शन में से कौन सा वेन डायग्राम बनेगा। देखिए यहाँ पर क्या दिए, यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे इसमें क्या दिए, भाई, पति। देखिए यहाँ पर क्या दिए, यहाँ पर क्या दिए, भाई दिए, क्या दिए, भाई दिया है, उसके बाद में पति दिया है, उसके बाद में पुरुष दिया है। इन सब में कौन सा कॉमन दिख रहा है, यानी भाई, पति, पुरुष में कौन सा कॉमन दिख रहा है, पुरुष दिख रहा है। क्या दिख रहा है, पुरुष दिख रहा है। देखिए मान लीजिए इसको क्या रखेंगे, पुरुष हो गया, यानी पी, पुरुष हो गया। पुरुष के अंदर क्या आता है, पति और भाई दोनों आएंगे, क्योंकि देखिए पुरुष जो है, पुरुष के अंदर में क्या हो गया, इसको क्या रखेंगे, भाई रख लेते हैं। क्या रखते हैं, भाई रख लेते हैं। और भाई के बाद में फिर क्या रख लेते हैं यहाँ पर, यानी पति भी हो गया। क्या हो गया, यहाँ पर पति हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये पति हो जाएगा, यहाँ पर पति। देखिए यहाँ पर पी रख देते हैं, यानी इसका मतलब है, देखिए इसका मतलब कि जो पुरुष है ना, पुरुष वो भाई भी हो सकता है, भाई भी हो सकता है और पति भी हो सकता है। और जो पति है वो भाई भी हो सकता है और पति भी, यानी आपको इस प्रकार से वेन डायग्राम बनेगा। कौन सा, देखिए यानी इसको क्या रखेंगे, इस समय क्या दिख रहा है, देखिए ई वाला क्या हो गया, आपका पुरुष हो गया। पुरुष के अंदर में पति हो गया और भाई हो गया। कुछ यानी कुछ पुरुष क्या होता है, पति होता है, कुछ पुरुष क्या होता है, मानी भाई होते हैं। यानी वेन डायग्राम कौन सा बनेगा, वेन डायग्राम आपको ऑप्शन सी बन जाएगा। ऑप्शन सी नंबर आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यदि 264 स्टार 2 बराबर 6 तथा 870 स्टार 3 बराबर 11, तो यानी 735 स्टार बराबर 5 कितना होगा। ठीक, देखिए तो यहाँ पर क्या पूछा है, प्रश्न को अच्छे तरीके से पढ़ेंगे और समझेंगे तो इसमें क्या बोल रहा है। देखिए यहाँ पर दिया है ना,
यानी 264 स्टार 2 बराबर क्या लिख रहा है, 6 लिख रहा है। ये किस प्रकार से 6 आएगा। और 700 यानी 870 स्टार 3 बराबर 11 लिखा है। ठीक उसी प्रकार से आपको बताना है कि 735 स्टार 5 बराबर क्या लिखेगा। ठीक बराबर में क्या लिखाएगा। तो यहाँ पर क्या देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे कि जो 264 स्टार 2 बराबर आपको क्या लिख रहा है, 6 लिख रहा है। अगर देखिए अगर 2 6 4 को अगर जोड़ेंगे भी तो आपको 6 नहीं आएगा, क्योंकि बेसी आएगा। फिर आपको स्टार 2 भी दिया है, अगर 2 से जोड़ेंगे तो गुना करेंगे तो भी आपका नहीं आ पाएगा। देखिए अब इसमें क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा इसमें क्या करेंगे, दिमाग लगाएंगे। देखिए इसमें किस प्रकार से दिमाग लगाएंगे कि हम आपको आसान भाषा में, देखिए इसमें क्या समझाते हैं। देखिए यानी इसका मतलब क्या दिया, इसमें 264 दिया है, क्या दिया 264 दिया है। तो 264 को क्या करते हैं, देखिए 264 है ना, यहाँ पर 264 हो गया। तो 264 को क्या करते हैं, 2 से भाग कर लेते हैं। देखिए जब भाग कर लेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 132 आ गया। कितना आ जाएगा, 132 आ गया। कितना आ गया, 132 आ गया। जब 132 आ गया तो 132 को क्या करेंगे, आपस में जोड़ देंगे। देखिए 1 हो गया प्लस कितना हो गया, 3 हो गया, फिर प्लस 2 हो गया। अगर जोड़ेंगे तो 3 1 4 2 6, कितना गया, 6 आ गया। देखिए वही वाला आपको 6 आ गया। उसी प्रकार से दूसरा को करेंगे। ठीक देखिए जब दूसरा को करेंगे तो यहाँ पर क्या दिए, 870 दिया है। क्या दिया, 870 दिया है। तो 870 को क्या करना है, हमको 2 से भाग कर देना है। 2 से भाग करना है, इसमें कितना दिया है, 3 दिया है। तो हम इसको क्या करेंगे, 3 से भाग करेंगे। जो जितना दिया है उसी से भाग करेंगे, 3 से भाग कर लेंगे। तो 3 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 दूना का 6 हो गया। 3 दूना का 6 हो गया। और यहाँ पर कितना हो गया, 3 दूना का 6 तो 17 हो गया ना। तो 5 3 मानी कितना हो जाएगा, 3 हो गया। तो 3 दूना का 6 हो गया। यहाँ पर कितना हो गया, 3 दूना का 6। तो फिर देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर 3 दूना का 6 हो गया। ठीक 3 दूना का 6 हो गया और 2 बचा तो 27 हो गया। कितना हो गया, 27 हो गया। तो 9 कितना होता है, 27 जीरो। कितना आ गया यहाँ पर, बराबर में कितना आ गया, 290 आ गया। कितना आ गया, 290। अब 290 को क्या करेंगे, आपस में जोड़ लेंगे। तो देखिए 290 को आपस में जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 2 हो गया, फिर 9 हो गया, फिर 0 हो गया। यानी प्लस में क्या करते हैं, आपस में जोड़ देते हैं। तो 9 2 कितना होता है, 11। देखिए आपको 11 ये वाला आया है, ये वाला आपको 11 आ गया है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर हम देखते हैं 735 स्टार 5 को। तो देखिए यहाँ पर कितना दिया है, 735 हो गए। फिर कितने दिए, स्टार दिया है 5। और आपको यहाँ पर बताना है कि बराबर में कौन सा संख्या होगा। तो देखिए अब यहाँ पर क्या करते हैं, 735 दिया ना, तो 735 हो गया। 735 को करते हैं 5 ले भाग कर देते हैं। जब 5 ले भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 5 ले भाग करेंगे तो 5 एक मर्त में हो गया। कितना हो गया, 5 एक मर्त में। तो 1 बचा, कितना बचा, 5 2 7 2 बचा ना। तो 4 5 20 हो गया। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 5 20 हो गया। फिर कितना बचा, 7 5 35 यानी 7 हो गया। कितना हो गया, 7 हो गया। 105 यानी 147 आ गया। कितना गया, 147। तो यहाँ पर कितना गया, 147। भाग देने पर 5 ले कितना गया, 147। और 147 को क्या करेंगे, आपस में जोड़ेंगे। यानी 1 हो गया, देखिए यहाँ पर हो गया। फिर उसके बाद में क्या करेंगे, 1 यहाँ पर दिया है आपको 1, फिर प्लस 4, फिर प्लस 7। सबको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, जैसे यानी 7 4 11, 11 1 12, 12 हो गया। कितना गया, 12 आ गया। कितना गया, 12 आ गया। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो आपको क्या बोला है कि 7 यानी 735 स्टार 5 बराबर कितना होगा, तो कितना होगा, 12 हो जाएगा। कितना हो गया, 12 हो जाएगा। तो 12 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8 नंबर प्रश्न है। इसमें देखिए अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थानों पर क्रमवार रख देने से दी गई अक्षर श्रृंखला को पूरा करेगा। देखिए यहाँ पर एक आपको श्रृंखला दिया है। इस श्रृंखला में पूछ रहे हैं ना कि ये जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है ना, यानी खाली स्थान दिया है, ये खाली स्थान की जगह पर अगर कौन सा ही 4 ऑप्शन में से जो अक्षर है वो भरा जाएगा। ठीक तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर इस तरह का अगर प्रश्न आपको मिलेगा, इसमें प्रश्न कुछ करना नहीं है। क्या करना है, सब जो श्रृंखला दे सब श्रृंखला को पहले क्या करते हैं, यानी गिन लेते हैं। क्या करेंगे, काउंट करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, काउंट करेंगे। देखिए काउंट करने के लिए क्या होता है, जो आपका अक्षर दिया है वो और खाली स्थान दिया है वो दोनों को काउंट करेंगे। क्या करेंगे, दोनों को काउंट करना है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 कितने दिए, 18 दिए। 18 में क्या करेंगे, 5 3 15 यानी 36 18
क्या करते हैं 36 18, यहाँ पर क्या करते हैं भाग कर लेते हैं। देखिए अब यहाँ पर क्या करना है 18 दिया है, 18 में क्या करेंगे 4 को 16, 4 को 16 हो जाएगा और फिर 2 बच जाएगा। ठीक, तो देखिए 1 2 3 4, यहाँ पर क्या करते हैं 4 भाग बांट लेते हैं। जब क्या करेंगे 4 भाग बांट लिए, फिर 1 2 3 4, 4 भाग बांट लिए, 1 2 3 4, 4 भाग बांट लिए, 1 2 3 4 यानी भाग बांट लिए। कितना हो गया 1 2 3 4, 4 भाग बांट लिए, 4 को 16 हो गया और 16 2 18 हो गया। ठीक, अब देखिए अब इसमें पहला में देखेंगे कि पहला में क्या दिया है यानी सी बी सी ए। अगर यहाँ पर सी रखेंगे, देखिए सी रख लिए तो क्या हो गया ए बी सी बी, ए बी सी बी, ये ठीक अभी चल रहा है। लेकिन इस प्रकार के प्रश्न में क्या होता है कि जो पहला में आएगा वही दूसरा में भी आना चाहिए, वही तीसरा में भी आना चाहिए, ठीक वही चौथा में भी आना चाहिए, यानी चारों में क्या होना चाहिए बराबर आना चाहिए, तभी आपको ये प्रश्न सोल्व हो पाएगा। ठीक, देखिए यहाँ पर क्या हो गया सी आ गया, फिर उसके बाद में क्या दिया बी दिया है, तो यहाँ पर क्या रखेंगे बी रख लेते हैं। देखिए तो पहला में देखिए सी, देखिए पहला में क्या दिया ए बी सी बी, ए बी सी बी, पहला दूसरा दोनों में मिल रहा है। ठीक, तीसरा देखिए अगर तीसरा में क्या दिया सी दिया है, अगर हम यहाँ पर सी रख लेते हैं, देखिए ए बी हो गया सी बी, यानी तीसरा में भी मिल रहा है क्या तीसरा में, यहाँ पर ए रख लेते हैं। ठीक, ए हो गया, अगर ए रखेंगे तो ए बी सी बी, देखिए इसमें भी मिल रहा है, यहाँ पर ए हो जाएगा तो ए बी, क्या हो गया ए बी, यानी इसका मतलब कि आपको ऑप्शन ए मिल रहा है। क्या है ऑप्शन ए मिल रहा है, क्योंकि बराबर यानी चारों जा रहा है, ए बी सी बी ए बी सी बी ए बी सी बी ए बी सी बी, यानी चारों में मिल रहा है। ठीक, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए एक पंक्ति में ए बाईं ओर से 7वां है और बी दाहिने ओर से 9वां है, वे दोनों अपने स्थान अदल बदल कर लेते हैं, अब वह ए बाईं ओर से 11वां हो जाता है, तो पंक्ति में कुल कितने लोग हैं। देखिए अब यहाँ प्रश्न को अच्छे तरीके से पहले समझ लेंगे। ठीक, प्रश्न को अच्छे तरीके से पढ़ेंगे फिर भी समझेंगे। एक बोल रहा है ए बाईं ओर से 7वां स्थान है, एक किधर है बाईं ओर से 7वां स्थान है, तो मान लीजिए ए एक किधर है बाईं ओर से 7वां स्थान है, बी दाहिने ओर से क्या है 9वां स्थान है, तो बी क्या हो गया दाहिने से 9वां स्थान हो गया। ठीक, क्या हो गया 9वां स्थान हो गया। अब इसमें बोल रहा है 9वां स्थान है, वे दोनों आप अपने स्थान अदल बदल कर लेते हैं, ए बाईं ओर से 11वां हो गया, तो ए हो गया 11वां हो गया, बाईं ओर से क्या हो गया 11वां हो गया, 11वां हो गया। ठीक, 11वां हो गया, बाईं ओर से जब 11वां हो गया, 11वां हो गया हो जाता है, तब पंक्ति में कुल कितने, तो अब 7 को नहीं लेना है क्योंकि 7 कर देना है, हमको 11वां लेना है। अब देखिए अब इसको क्या करेंगे 11 हो गया, 11 में क्या करेंगे 9 को जोड़ लेंगे और -1 कर लेंगे, इसका एक फार्मूला होता है। ठीक, क्या होता है ये फार्मूला होता है। तो 11 9 जोड़ देंगे तो कितना होता है यहाँ पर, अगर 11 9 जोड़ देंगे तो कितना हो गया 20 हो गया, और 20 में 1 घटा लेंगे तो कितना बचेगा 19 बचेगा। कितना बचेगा 19। तो पूछ रहा है कि पंक्ति में कुल कितने लोग हैं, 19 लोग हैं। कितने लोग हैं 19 लोग हैं, यानी 19 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो 19 देखेंगे कि किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित कुछ संकेतों में से सही विकल्प द्वारा अनुक्रम को पूर्ण कीजिए। देखिए यहाँ पर एक आपको क्या दिया है सांकेतिक दिया है, यानी क्या दिया है कि जो आपका यहाँ पर पहला जो है वो दूसरा से संबंधित है, उसी प्रकार से बता रहा है कि तीसरा जो है ना वो चौथा से किस प्रकार से संबंधित है। यानी इसका मतलब कहने का मतलब है, देखिए यहाँ पर क्या दिए EGI के जो संबंध है FILO से, ठीक उसी प्रकार से FG यानी FHJL संबंधित किससे होगा, इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर बताना है। देखिए यहाँ पर क्या दिया E दिया है, E दिया है, G दिया है, I दिया है, फिर उसके बाद में K दिया है। ये किससे से संबंधित है आपको F ले, फिर E I से, फिर आपको E L से, E आपको O से। देखिए E से क्या हो रहा है F हो रहा है, G से क्या हो रहा है I हो रहा है, I से क्या हो रहा है L हो रहा है, L से यानी K से क्या हो रहा है O हो रहा है। ये किस प्रकार से आपस में संबंधित है, उसी प्रकार से आपको इसको बताना है संबंधित। देखिए ई से एफ रहता है, ई एफ यानी इसमें +1 जोड़ रहा है, इसमें क्या हो गया +1 जोड़ रहा है। जी हो गया, जी के बाद में फिर क्या आएगा जी के बाद में क्या होता है जी हो गया, उसके बाद में GHI यानी इसमें क्या हो गया कि प्लस आपको 2 जोड़ रहा है। फिर देखिए यानी आई हो गया, कितना दिया ये आई दिया, ठीक आई से क्या लिख रहा है एल लिख रहा है, तो आई से एल लिख रहा था JKL यानी इसमें प्लस कितना जोड़ रहा है
3 जोड़ रहा है। तो के से क्या लिख रहा है, ओ लिख रहा है। तो KLMNO, यानी इसमें प्लस क्या कर रहा है, 4 है। देखिए पहले में इसमें क्या कर रहा है कि 1 जोड़ रहा है, 2 जोड़ रहा है, 3 जोड़ रहा है, 4 जोड़ रहा है। इसमें क्या कर रहा है, 4 जोड़ रहा है। देखिए सब में क्या कि एक एक जोड़ रहा है। उसी प्रकार से यहाँ पर हम रखेंगे F हो गया, H हो गया, J हो गया, यहाँ पर L हो गया। इसमें क्या करेंगे, 1 जोड़ देंगे। इसमें क्या करेंगे, 2 जोड़ देंगे। देखिए इसमें आपको 1 जोड़ेंगे, इसमें आपको 2 जोड़ देंगे, इसमें क्या करना है हमको 3 जोड़ देना है। फिर उसी प्रकार से L में क्या करना है हमको 4 जोड़ देना है। अब आपको बताना है कि कौन सा जो है संख्या यानी अक्षर भरा जाएगा। देखिए F में अगर हम 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, F के बाद में क्या आता है, जी आता है। F के बाद में क्या आता है, जी आता है। तो जी देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन ई भी कट गया, यानी ई भी कट गया। 2 ऑप्शन में दिया है जी, ठीक, जी 2 ऑप्शन में दिया है। फिर उसके बाद में एल देखिए, एल कितना दिया है, एल को क्या करेंगे, एल में 4 जोड़ देना है हमको। क्या जोड़ना है, 4 जोड़ देना है। देखिए एल के बाद में MNOP कितना गया, यहाँ पर पी आ गया। देखिए दूसरा भी देखेंगे, क्या देखिए ऑप्शन डी, ऑप्शन ए और डी में देखेंगे कि जी कहाँ दिया है। देखिए जी दिया है लेकिन एम दिया है, यहाँ पर नहीं, पी होना चाहिए। देखिए पी आपको ऑप्शन ए में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा, क्योंकि भी नहीं होगा। देखिए एच में 2 जोड़ देंगे, तो एच में जब जोड़ देंगे तो एच आई जे कितना आ गया, आई जे आ जाएगा। तो यहाँ पर जे हो गया और यहाँ पर क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा। यानी कितना हो गया, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। यानी यहाँ पर हो जाएगा जी, ठीक, GJMP ऑप्शन नंबर इसी से संबंधित हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद दोस्तों।